बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। CS101 का मॉड्यूल नंबर 30 आज के लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि इमेजेस को किस तरह से कंप्रेस किया जाता है। दोस्तों इमेजेस को कंप्रेस करने का जो एक मेथड है वो है GIF। GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। दोस्तों कुछ लोग जो है वो GIF को गिफ या फिर जिफ के नाम से जानते हैं। जो GIF सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अपनी इमेज को कंप्रेस करते हैं, ये एक डिक्शनरी एनकोडिंग सिस्टम है जिसको जो है वो कंप्यूसर्व कंपनी ने डेवलप किया था। दोस्तों GIF के अंदर अपनी इमेजेस को इनकोड करने के लिए हम जो है वो रेड ग्रीन ब्लू कम्बिनेशंस कलर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इन कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 बाइट्स का जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा GIF के अंदर अपनी इमेजेस के डिफरेंट कलर्स को एनकोड करने के लिए हम 256 यानी 256 एनकोडिंग्स यानी कलर्स डिफरेंट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको स्टोर जो है वो एक टेबल के अंदर किया जाता है। आर स्टोर्ड इन अ टेबल अ डिक्शनरी कॉल्ड द पैलेट। तो उन 256 एनकोडिंग्स कलर्स कोड्स को जो है वो एक टेबल में स्टोर किया जाता है, जिसको हम जो है वो टेक्निकली पैलेट कहते हैं। नो डैट GIF इज़ अ लॉसी कंप्रेशन सिस्टम। कहता है जो GIF है ये एक लॉसी कंप्रेशन सिस्टम है, यानी इसके अंदर जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो सकती है व्हेन अप्लाइड टू आर्बिट्रेरी इमेजेस बिकॉज द कलर्स इन द पैलेट में नॉट बी आइडेंटिकल टू द कलर्स इन द ओरिजिनल इमेज। यानी कहता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन लॉस क्यों होगी, उसकी रीज़न ये है कि कहता है कभी कभार ऐसे होता है कि जब हम अपनी आर्बिट्रेरी इमेजेस के जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पैलेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते या फिर हमारे पैलेट के कलर्स के साथ मैच नहीं कर रहे होते। तो उस दौरान हमारी इमेजेस की जो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है। GIF कैन ऑब्टेन एडिशनल कंप्रेशन। कहता है अगर आपने GIF के अंदर कुछ एडिशनल कंप्रेशन करनी हो यानी कुछ एक्स्ट्रा कंप्रेशन करनी हो तो कहता है इसको जो है बाय एक्सटेंडिंग दिस सिंपल डिक्शनरी सिस्टम। तो कहता है हम सिंपल डिक्शनरी सिस्टम एनकोडिंग सिस्टम यूज़ करने की बजाय फिर हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, अडॉप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग सिस्टम यूजिंग LZW टेक्निक। तो फिर कहता है हम जो है अगर हमने एडिशनल कंप्रेशन करनी हो तो उसके अंदर हम सिंपल डिक्शनरी सिस्टम यूज़ करने की बजाय अडॉप्टिव डिक्शनरी सिस्टम यूज़ करते हैं यूजिंग LZW। ये LZW ये क्या है, ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल 29 में ये सारी चीज़ें कवर की थी। वन ऑफ द कलर्स इज़ अ गिफ पैलेट इज़ नॉर्मली असाइन द वैल्यू ट्रांसपेरेंट। कहता है GIF के अंदर GIF का जो पैलेट होता है उसके अंदर नॉर्मली जो हम वैल्यू असाइन करते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट वैल्यू होती है, विच मीन्स डैट द बैकग्राउंड इज़ अलाउड टू शो थ्रो ईच रीजन असाइन डैट कलर। कहता है जिसका मतलब ये होता है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो ये अलाउ करे कि हर जो रीजन है वो उसको एक कलर असाइन किया जा सके। एंड अदर पॉपुलर कंप्रेशन सिस्टम। तो ये था GIF के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए एक और नेक्स्ट जो पॉपुलर सिस्टम है उसका नाम है JPEG, जिसको दोस्तों प्रोन्यूस्ड JPG यानी जिसको लोग जो है वो पेज के नाम से जो है वो जानते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जो JPEG सिस्टम है जो कि आपकी इमेजेस को कंप्रेस करता है, इसको जो है वो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो कंपनी है उसने जो है डेवलप किया था विद इन ISO। नेक्स्ट JPEG हैज़ प्रोवाइड to be an effective standard for compressing color photographics and is widely used in the photography industry। दोस्तों जो JPEG सिस्टम है इसके अंदर आप बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं अपने इमेजेस को, ठीक है, डिफरेंट फोटोग्राफिक्स कलर्स के अंदर। और दोस्तों जो JPEG है इसको हम बहुत ही वाइडली जो है वो यूज़ करते हैं अपनी फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जो JPEG है प्रोवाइड्स अ लॉसलेस मोड, यानी जो JPEG है इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस भी नहीं होती, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट image compression using the JPEG baseline standard require a sequence of steps। कहता है जब हम अपनी images को कंप्रेस करते हैं यूजिंग JPEG सिस्टम या baseline standard तो कहता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं।
some of which are designed to take advantages of human eyes limitations। यानी कहता है कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहला और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इन कहता है इन स्टेप्स को फॉलो करने के एडवांटेजेस क्या, कहता है इनके एडवांटेजेस ये हैं ह्यूमन आइज़ लिमिटेशंस। कहता है जब आपको पता है कि ह्यूमन की जो आइज़ होती हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इन पार्टिकुलर द ह्यूमन आई इज़ मोर सेंसिटिव टू चेंज इन ब्राइटनेस देन टू चेंज इन कलर। कहता है आपको ये बखूबी पता है कि जो ह्यूमन की आइज़ होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं कि जब हमारी कलर की जो स्कीम है जब उसको चेंज किया जाता है उसकी ब्राइटनेस को, तो हमारी ह्यूमन की जो आइज़ हैं उनके ऊपर असर पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो कहता है ह्यूमन की आइज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए जो JPEG सिस्टम है इसको जब हम इसके अंदर जब हम अपनी इमेज को कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी कलर स्कीम को बहुत ही जो है वो एहतियात से यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन आइज़ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिवाइड द इमेज इनटू 8x8 पिक्सल। कहता फर्स्ट स्टेप क्या था कि कलर कम्बिनेशन अच्छा चूज़ करना जिससे हमारी ह्यूमन की आइज़ को इफ़ेक्ट ना हो। तो ये पहला स्टेप था JPEG का। दूसरा स्टेप क्या है, कहता दूसरा स्टेप ये है कि जब हम अपनी कलर कम्बिनेशन चूज़ कर लेते हैं, बेस्ट कम्बिनेशन चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी इमेज को जो है वो 8x8 पिक्सल ब्लॉक्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं एंड टू कंप्रेस द इंफॉर्मेशन इन ईच ब्लॉक एज अ यूनिट। और फिर कहता है जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है इमेज की उसको हम जो है वो एक ब्लॉक यूनिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ डन बाय अप्लाइंग अ मैथमेटिकल टेक्निक नाउन एज द डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और कहता है इस टेक्निक को जिसके अंदर हम अपनी इमेजेस की इंफॉर्मेशन को जो है वो यानी इमेज को जो है वो 8x8 पिक्सल ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉक यानी यूनिट में स्टोर कर लेते हैं। तो कहता है इस टेक्निक को जो है वो हम डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म टेक्निक कहते हैं जो कि एक मैथमेटिकल टेक्निक है। At this point, more traditional run length encoding, relative encoding and variable length encoding techniques are applied to obtain additional compression। और फिर कहता है अगर आपने JPEG के अंदर कुछ एडिशनल कंप्रेशन करनी हो, कुछ एक्स्ट्रा कंप्रेशन करनी हो तो कहता है उसके लिए फिर हम कौन कौन से सिस्टम यूज़ करते हैं, रन लेंथ एनकोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, रिलेटिव एनकोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम जो है वो हफमैन कोडिंग टेक्निक भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इमेजेस को कंप्रेस करने का एक और मेथड है जिसका नाम है TIFF जिसका स्टैंड फॉर है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और कहता है नेक्स्ट कहता है however the most popular use of TIFF is not as a means of data compression but instead as a standardized format for storing photographs along with related information such as date, time and camera settings। यानी वो कह रहा है जो TIFF है इसको हम मोस्टली जो है वो अपनी इमेज की को कंप्रेस करने के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि TIFF को मोस्टली हम जो है वो अपनी इमेजेस की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमारी इमेज किस डेट को जो है वो कैप्चर की गई, हमारी इमेज किस टाइम पे कैप्चर की गई, हमारी इमेज का जो कैमरा है उसकी सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन के रिलेटेड डेट, टाइम, कैमरा की सेटिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम जो है TIFF का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इमेज इटसेल्फ इज़ नॉर्मली स्टोर्ड एज रेड, ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल में कंपोनेंट्स विदाउट कंप्रेशन। और कहता है TIFF के अंदर हमारी इमेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रेड, ग्रीन, ब्लू जो पिक्सल कम्बिनेशन है उसके अंदर स्टोर हो जाती है विदाउट किसी कंप्रेशन के। तो ये था दोस्तों मॉड्यूल नंबर 30। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।